सब एलियंस को स्काई में ढूंढते आए हैं, पर क्या हम हमेशा से गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहे थे? क्या तुमने कभी सोचा कि शायद जो चीज तुम ऊपर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे नीचे छुपी हो? स्काई का हर रेंज एक्सप्लोर हो चुका है, लेकिन ओशन के 95% अभी तक अननोन है और शायद वही हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। 1997 पैसिफिक ओशन एक ऐसी साउंड रिकॉर्ड होती है जो किसी भी नॉर्मल चीज से मैच नहीं करती। साइंटिस्ट ने उसे नाम दिया द ब्लूप। आवाज इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि सैटेलाइट्स ने भी उसे डिटेक्ट किया। इनिशियली बोला गया ये आइस क्रैकिंग की आवाज है, बट डीपर एनालिसिस ने दिखाया ये आवाज किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है, बट कोई भी नॉन क्रिएचर इतना बड़ा एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या ये किसी डीप सी एलियन का चिल्लाने का आवाज था, या कोई चीज समुद्र के अंदर हिली थी जो हमें नहीं जानना चाहिए? मरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर डीप। ये जगह इतनी अंधेरी में है कि लाइट भी वहाँ कुछ नहीं दिखा पाती, और साइंटिस्ट कहते हैं हमने ओशन का सिर्फ 5% एक्सप्लोर किया है, तो बाकी 95% क्या छुपा हो सकता है? एटलांटिक, रेप्टिलियन बेस या एलियन का बेस? और क्या तुमने नोटिस किया जितना डीपर हम जाते हैं उतना ज्यादा स्ट्रेंज लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं? तो क्या उनसे भी ज्यादा कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज छुपी है जो समुद्र के प्रेशर में इवॉल्व हुई है और हमें ऑब्जॉर्ब कर रही है? USO अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, ऐसे फ्लाइंग क्राफ्ट जो स्काई में नहीं समुद्र के अंदर हाई स्पीड से मूव करते हैं। यूएस नेवी सोनार ने कई बार ऐसे सिग्नल पकड़े जो सडनली अपीयर होते फिर बिना ट्रेस के वैनिश हो जाते। इनकी स्पीड इम्पॉसिबल टर्न एंगल्स भी ले पाती और अननेचुरल होती है। एक बार एक पायलट ने ये भी बोला वो चीज पानी में गई बिना किसी पानी के छींटे के, ऐसा लगा जैसे वाटर उसने टच ही नहीं किया। ये किस लेवल की टेक्नोलॉजी हो सकती है, और अगर ह्यूमंस ने नहीं बनाई तो फिर किसने बनाई? ये थियोरी सिर्फ मॉडर्न साइंस तक लिमिटेड नहीं है। एंशिएंट सिविलाइजेशन ने भी समुद्र के प्राणियों के जिक्र किए थे। सुमेरियंस ने बताया ओन्स नाम के बींग्स के बारे में जो समुद्र से आए, हाफ मैन हाफ फिश, और ह्यूमंस को लिखना, साइंस और फार्मिंग सिखाया। डोगोन ट्राइब, उन्होंने सीरियस बी स्टार के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी बिना किसी टेलीस्कोप के। उनका कहना था उन्हें ये नॉलेज वाटर बींग्स ने दिया था जो उनके साथ उस समय कनेक्ट थे। क्या पुराने सिविलाइजेशन ऑलरेडी कनेक्टेड थी ओशन बेस्ड एंटिटीज से, और हमने उन साइंस को मेथोलॉजी बोल के इग्नोर कर दिया? ये सबसे स्ट्रेंज बात है। नासा ने अपना शुरुआती काम किया था ओशन एक्सप्लोरेशन के साथ, बट एक मूवमेंट आया जब उन्होंने ओशन छोड़ के स्पेस पे फोकस शिफ्ट कर दिया। क्या उन्होंने ओशन में कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा जो ह्यूमैनिटी को डिस्टर्ब और खतरे में डाल सकता था? नासा ने कभी उस ट्रांजिशन का क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस इतना कहा वी हैड बिगर थिंग्स टू एक्सप्लोर, बिगर देन अर्थ मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड जोन। या फिर उन्होंने कुछ ऐसा खोला जो बंद रखना जरूरी था। तुमने नोटिस किया है जब भी तुम समुद्र के पास जाते हो एक स्ट्रेंज फील होता है, ऐसी फीलिंग जो थ्रिल भी है और फियर भी। क्या ये सिर्फ डेप्थ का डर है, या सबकॉन्शियस लेवल पे हम जानते हैं कुछ वहाँ छुपा है? आज भी कुछ शिप्स वैनिश हो जाते हैं, सबमरीन सिग्नल खोने लगती है, और कुछ जोन्स जैसे वर्मुडा ट्रायंगल अनएक्सप्लेन रिमेन्स के साथ है। ये सब कोइंसिडेंस है या वार्निंग साइन? हमने सेंचुरीज लगा दिया स्काई में आंसर्स ढूंढने में, लेकिन शायद गलत जगह ढूंढ रहे थे हम। जो सबसे बड़ा डर है वो हमेशा से नीचे था, ओशन के अंधेरों में, जहाँ कोई कैमरा नहीं जा सकता, कोई लाइट काम नहीं करती, और कुछ चीजें हमारे बारे में सब जानती है। शायद एलियंस कभी आए ही नहीं थे, वो यहीं थे पानी के नीचे, और हम अभी भी उनसे अनजान हैं।